से निभा सकूं। तो शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले शानदार सेशन की मैं शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शरीना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर जी को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय श्री राम लखन पटेल सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी और सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का और सभी ग्रेट ग्रेट लीडरों का भी न कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी पार्टिसिपेटों का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमेशा गुरुकुल में बने रहते हैं और अपना कीमती समय देते हैं। और इस पैनल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। तो आज के ट्रेनिंग सेशन बहुत ही लाजवाब, शानदार और यूनिक होने वाली है, क्योंकि आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ जिनकी सोच और कार्यों ने हमें प्रेरित किया है और उनके विचार हमारे समाज को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। तो सभी को होस्ट से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आज के ट्रेनर जो एमपी धार मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आदरणीय कुलदीप सर जी को आमंत्रित करते हैं आज के ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से अपने अनुभव और विचारों को शेयर कीजिए। सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। और पेंकरा सर भी बन चुके हैं पैनल पर, तो आगे का पार्ट पेंकरा सर आप संभालिएगा। और मैम बहुत बहुत थैंक्स आपको कहना चाहूँगा कि आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहते हैं और अपने आप को पूर्ण पे समर्पित किए हैं। आप हुए, कलावती मैम हुए, और बहुत अच्छा लगता है जब हमारी मातृशक्तियाँ इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और हमारे साथीगण कि कोई भी साथी नेटवर्क इशू हो सकता है या कुछ और रीजन हो सकता है, पर संभलने वाले कंधे बहुत हैं यहाँ। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और सब प्रथम मैं परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए, नमन वंदन करते हुए, हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन सर एंड सरीना मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्तियों का दिल से नमन वंदन और सभी पुरुष साथियों का नमन वंदन। और आज का कोई सेशन विशेष नहीं है साथियों। कुछ नियम जो होना चाहिए उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। समय बहुत बलवान होता है, आप सभी जानते हैं। और साथियों, जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करते, समय उनकी कद्र नहीं करता। आज समय अच्छा भी रहता है, समय बुरा भी रहता है। तो आज इसका अंतर समझने की कोशिश कीजिए साथियों, क्योंकि ये हमारे जीवन में, हमारे भविष्य में बहुत काम आने वाला है। आज हम हमारी जवाबदारियों को कितना समय पर निर्वहन कर पाते हैं। देखो साथियों, अच्छे समय के सब साथी होते हैं, बुरे समय के साथियों की परीक्षा कुछ ज्यादा होती है। क्योंकि बुरे समय में जो साथी सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, उनको ताने बाने भी सुनना पड़ते हैं, लोगों की टॉन्टिंग भी सहना पड़ती है, और वहां से बहुत से साथी हमारे कमजोर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं बीच मझधार में लड़ खड़ा जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज हमारा कर्तव्य क्या है साथियों? हमारा कर्तव्य है कर्म करना, फल की इच्छा ना करना। देखो साथियों, आप कितना भी पैसा कमा लो, पर मिलेगा उतना ही जितना ऊपर वाले ने पहले से निहित किया हुआ है। उसमें फेरबदल हो सकती है कर्मों के द्वारा, कि आप कितने कर्म कर रहे हैं, कितने लोगों के साथ में इंसानियत को वापरते हुए आपका कार्य हो रहा है। क्योंकि पैसा जब आता है ना साथियों, बहुत अच्छा लगता है।
और हम अच्छे बुरे का भान करना भूल जाते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमारे लिए क्या बुरा है। आज दौर यही है साथी कि हम अपने कार्यों में एक चीज का विशेष ध्यान नहीं रख पाते हैं कि ये कार्य हम जो कर रहे हैं वो सबके हित में है या अहित में है। क्यों? क्योंकि जब पैसा आता है ना साथियों, घर वाले भी, बाहर वाले भी खुश, साथी भी खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा, आप उनके बीच में हो, आपकी महानता समझते हो। लेकिन ये महानता कब तक टिकती है? ये कमाई कब तक टिकती है? आज ये आभास पिछले 2 सालों ने बहुत अच्छे से करा दिया। आज हमारे बीच में दिग्गजों की कमी नहीं है सर, उनके अंदर नॉलेज की कमी भी नहीं, अच्छे बुरे का ज्ञान भी उन लोगों को है। लेकिन वक्ती तौर पर आज कहीं ना कहीं एक, अगर लीडरशिप के बारे में मैं बात करूं तो वो फेल हुए हैं। और मुझको कोई झिझक नहीं है शब्द बोलने में, कोई शर्म भी नहीं है। जो हकीकत है वो हकीकत है। आज आपका और हमारा कर्तव्य और आपका और हमारा फर्ज क्या होना चाहिए था? आज किसी को भी हम लोगों ने नहीं रोका, उनके साथियों ने नहीं रोका। जिसको जहां काम करना है करें। लेकिन आज हुआ क्या है? बिल्कुल इसका विपरीत। आज हमारे ही बीच के साथी किसी न किसी को डिस्टर्ब हमेशा करते हैं। कोई किसी की टीम को तोड़ने में लगा हुआ है, कोई सामने वाले की बुराई करके उसके खास, जो खास लोग रहते हैं उनको तोड़ने में लगा हुआ। तो यहाँ नैतिकता कहाँ बची है सर? आज हर कोई एक ही कार्य में लगा है कि जब हाई रीच आएगा हम भी हाई रीच करें। हम कोई हाई रीच से अलग नहीं हटे। और ये हकीकत भी है साथियों। क्यों? क्योंकि हाई रीच जैसा प्लेटफॉर्म ना पहले कभी था, ना भविष्य में कभी दूसरा मिल सकता है। हर तबके को साथ लेकर चलना, हर तबके के बारे में सोचना, ये सोच हमारे एमडी की थी और इसको आगे बढ़ाने का कर्तव्य आपका और हमारा था सर। आज केरला के लीडर कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एक मंच पर एक साथ उन्होंने अपने आप को समर्पित करके बताया। हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रश्न ये होता उठता है यहाँ पर कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग हाथ पर हाथ रखे इंतजार कर रहे हैं कि हाईरीच आएगा तो हमको तो ये हाईरीच ही करना है। लेकिन साथियों, आज एक चीज का जवाब दो मेरी बात का, कि कोई अनहोनी होती है उसका आभास हमको पहले से रहता है कि ये अनहोनी घटने वाली है। तो क्या हम उसकी तैयारी पहले से नहीं कर सकते? आज हाईरीच 2 बार कमबैक किया है सर, आप सबको मालूम है। लेकिन हम लोगों की एकजुटता ना होने की वजह से आज वो चीजें समय पर लागू नहीं हो पाई। क्योंकि सामने वालों को मालूम था कि भैया सब नेटवर्कर हैं, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, अपनी कंपनी से कोई मतलब नहीं, इसके साथ हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं कमी हम लोगों के अंदर है। आज कोई भी साथी हमारा अगर कुछ अच्छा कर्म करता है, अच्छा कार्य करता है,
तो हमारे ही बीच में से उसकी टांग खींचने वाले एक नहीं सैकड़ों लोग निकल जाते हैं। तो यही नेटवर्क मार्केटिंग का हाल है साथ। आज कितनी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में, कितनों के बिजनेस पर फर्क पड़ा है हाईरिच के काम से, आप लोगों को अच्छे से मालूम। और ये सब चीजें जानते बूझते हम लोग समय का वेट कर रहे हैं। साथियों, अगर हम लोगों में समर्पण होता, जहां से हमको दो पैसे मिले, जहां से हमको मान सम्मान मिला, जहां से हमारे परिवारों की आर्थिक सहायता हुई, हम उसी चीज को भूल बैठे। आज कंडीशन ये है कि और भी पैनल चल रहे हैं, लेकिन वो चल रहे हैं उनके निजी अदर कॉन्सेप्ट के। बहुत से साथियों ने तो टाइम भी सेम सेट किया हुआ है। बहुत से साथियों का टाइम अलग है। आज आप लोग वहां भी ज्वाइन करते हैं, वहां से क्या समझ आता है आपको, और वहां से क्या इनकम मिल रही है आपको? हाई रिस्क से तो कोई इनकम नहीं मिल रही, ये तो कटु सत्य है साथी। आज 2 साल हो गए, जूम सेशन कह लो, गुरुकुल कह लो, जो आपका मन है वो कह लो, हमको एक बात सुनने में आती है सिर्फ और सिर्फ कि 1 घंटा समय बर्बाद करने से क्या मतलब है। जब हाईरिच आएगा, जब ज्वाइन करेंगे। और ये चीजें आपके सामने बहुत जल्द आने वाली है, जिसका आभास आप लोगों को भी है, मुझको भी है। आज समय का वेट करो साथियों, सिर्फ समय का। जितने लीडर हैं, ये आपस में तू तू मैं करने वाले हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। समय दूर नहीं है, वो बहुत जल्दी मेरी ये वाणी आपके सामने सच होती दिखेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्चस्व की लड़ाई होगी लीडरों में आपस में, कि मैं बड़ा, दूसरा कहेगा मैं बड़ा, जिसका रूप हमको अभी से नजर आने लगा है पिछले कुछ समय से। तो ये सब बातें भी आपको ध्यान में रखने लायक, कि जिस साथी के अंदर स्वार्थ नहीं होगा, जिस साथी के अंदर अपने आप को प्रदर्शित करने की इच्छा होगी, लेकिन इच्छा भी होगी तो वो होगी नेक कार्य में, एक सबके हित में। और साथियों, मेरा तो खुला कहना है, मुझको किसी से इतना भी स्वार्थ नहीं है कि वो व्यक्ति मेरे साथ अपनी आईडी लगाए, मेरे स्पॉन्सर में आईडी लगाए, नहीं। मैंने एक ही चीज समझाई, अपने आप को इतना परिपक्व करो कि आप लोगों को किसी की आवश्यकता ना पड़े। और आवश्यकता किस चीज में ना पड़े, ये भी मैं आज क्लियर कर देता हूँ। अनुभव में, कंपनी के बारे में जानकारी में, अपने साथियों को अपडेट देने में। आप अपने आप को इतना परिपक्व करो कि हर अपडेट आपके तक पहुंचे, आप खुद लाओ उस अपडेट को। क्योंकि ऊपर वाले ने हमारे अंदर एक ही चीज दी है, उसको कहते हैं बुद्धि। जब उस बुद्धि का इस्तेमाल हम गलत कार्यों में लगा सकते हैं, तो अच्छे कार्य में क्यों नहीं? प्रश्न ये उठता है। और यही सब लड़ाई आगे आप लोगों को देखने में मिलेगी। और बहुत से लीडरों ने तो अभी से इस और कदम उठाना चालू कर दिए। जबकि आज आवश्यकता क्या है? आज आवश्यकता है नोट को एकजुट होकर चलने की। क्योंकि अभी भी कंपनी के आने में कुछ पेच सामने नजर आ रहे हैं। और संगठित शक्ति ही होती है। आज बिखराव अगर रहेगा, तो हमारे ही बीच में से बहुत से साथी
कुछ न चाहते हुए उल्टी हरकतें करेंगे, जो हो सकता है भविष्य में हमारे लिए दुखदायी रहे। आज साथियों, मेरी एक बात का जवाब दो या अपने मन में अपने आप को ही जवाब दो। हम कब तक दूसरों के पीछे चलेंगे? दूसरों के पीछे चलने का काम किसका है? आप लोगों को भली भांति मालूम है साथी। आज एक भेड़ के झुंड को देख लो, एक बकरी के झुंड को देख लो। झुंड में चलते हैं, संख्या बल दिखता है, लेकिन एक शेर अकेला चलता है। एक बाज जब आसमान को चीरकर उड़ता है ना, तो अकेला उड़ान भरता है। उनको क्यों झुंड की आवश्यकता नहीं पड़ती? क्योंकि उनको अपने आप पर भरोसा है, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत पर भरोसा है। और ये भरोसा किसके पास नहीं है? भेड़ के पास नहीं, बकरी के पास नहीं। अब ये अंतर आपको खुद समझना है कि आप अपने आप को भेड़ बकरी समझ रहे हैं या अपने आप को एक शेर समझ रहे हैं। और शेर समझने का ये मतलब नहीं है कि हम सर्वोपरि हैं, हम बलवान हैं। नहीं साथियों, शेर बनना है अपने विचारों का बनो, अपने संस्कारों का बनो, अपने से कमजोर साथी को ऊपर लाने के लिए बनो, ना कि खुद के लिए। आज यही सब चीजें हमको एक सबक और सिखाती हैं कि लीडर और बॉस में जो बारीक सा महीन सा अंतर है, आज हमारी लीडरशिप में वो चीजें नजर आ रही हैं। हम लोग अपने आप को लीडर नहीं समझ रहे, अपने आप को बॉस समझ रहे हैं कि नहीं, आज सब मेरी इज्जत करते हैं, सब मेरा मान सम्मान करते हैं, तो मैं पावरफुल बन गया हूं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज हमको ये नहीं मालूम है कि कल जब हाईरीच वापिस आएगा, कौन साथी किसके साथ वर्क करेगा, क्योंकि सबको आजादी है, सब अपने विचारों से खुले हैं। और उनका ये धर्म भी बनता है कि जो साथी के साथ उनकी राशि पड़ती है, जिन साथियों के गुण उनको प्रभावित करते हैं, उनके साथ वो काम करेंगे। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो हाईरीचियन नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो अच्छा काम नहीं कर सकते। तो साथियों, जहां जिसको काम करना है, खुले विचारों से काम करना, अपनी इंसानियत को जिंदा रख के काम करना, साथ साथ अपनी मेहनत सच्चाई के साथ करना। और जितना आप लोग अपने लिए मेहनत करो, उतना ही अपने साथियों के लिए करना। अगर ये गुण आप लोग ले आए, तो आप बॉस नहीं, लीडर बन जाओगे। और जो आपने पुराने समय में देखा है, अगर वो ही सब कुछ करना है आपको, तो आप लीडर नहीं, बॉस बनोगे। और बॉस का समय 4 दिन का रहता है साथियों। क्योंकि बगावत के जब सुर उठते हैं ना, तो अच्छे अच्छे ताज गिर चुके हैं, ये हमारा इतिहास गवाही देता है। तो यहां से हम लोगों को एक ही शिक्षा मिलती है कि जीवन में हर वो कार्य करो जिससे दूसरों को खुशी मिले। और वो खुशी सच्ची होना चाहिए, दिखावटी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज हमको तो 2 साल में यही सब चीजें समझ में आई हैं साथियों, कि यहाँ पर एक चीज तो साफ है कि हर आदमी सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, दूसरे की किसी को नहीं पड़ी। आज अगर हम इस पर मंथन करें, इस पर विचार करें, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा सर, क्योंकि मेरा टॉपिक अलग है, किसी को नीचा दिखाने का नहीं है, किसी का नाम लेने का नहीं है। लेकिन आप लोगों के सामने कुछ कटु वचन
के साथ में सच्चाई रखने का, क्योंकि सच्चाई हमेशा हर किसी को कड़वी ही लगती है। किसी को गुड़ में घुली हुई या शहद में घुली हुई सच्चाई नहीं लगती है साथी, क्योंकि सच्चाई में क्या मालूम कितनों को बुरा लगता है और कितनों को ये लगता है कि आज ये हमको तो नहीं बोल रहे। नहीं साथियों, सच्चा इंसान कभी किसी के बारे में नहीं बोलता है, सिर्फ सच्चाई रखता है। तो ये चीजें बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएंगी। एक दूसरे की बुराइयां भी सामने आएंगी, एक दूसरे को नीचा दिखाना भी सामने आएगा, अपने आप को बढ़ चढ़कर साबित करना भी आप लोगों के सामने आएगा। अब आपका विवेक, आपकी बुद्धि और साथ साथ आपका अनुभव यहाँ पर आपकी मदद करेगा। ना कुलदीप मदद कर सकता है, ना नागसर आपकी मदद कर सकते हैं, और ना ही राम लखन पटेल जी आपकी मदद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सच को सच के रूप में देखना आपका कर्तव्य है, हम लोगों का नहीं। हम आईना दिखा सकते हैं, उस आईने के अंदर आपको परछाई नजर आ रही है या उस आईने के ऊपर धूल नजर आ रही है या उसके अंदर आपको हर चीज साफ साफ दिखाई यार, ये आपका नजरिया है। तो साथियों, जीवन में भेड़ चाल हम बहुत चल चुके हैं। अब अगर अपना जीवन सुधारना है और भविष्य के लिए कुछ छोड़ना है आपको, उदाहरण के रूप, तो ये चीज आप भी गठान मान लो आज कि हमको क्या करना है, हमको कैसे चलना है, हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को क्या उदाहरण देकर जाएंगे, क्या शिक्षा देकर जाएंगे। साथियों, मैं ये बात क्यों आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, क्योंकि बच्चे होते अगर यहाँ तो मैं अलग तरह से ट्रीट करता। आप बच्चे नहीं हो, बहुत से साथी मेरे समकक्ष हैं उम्र के हिसाब से, बहुत से साथी मेरे से बड़े भी हैं उम्र के हिसाब से, और बहुत से साथी अब युवा नहीं रहे, वयस्क हो चुके हैं। उनको इतनी समझ आ चुकी है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारे मुंह पर तो हमारी बड़ाई होती है, पीठ पीछे कितने लोग हमारी बुराई करते हैं, ये समझ होना आप लोगों को बहुत जरूरी है। क्योंकि साथियों, अभी 2 रोज पहले ही मैंने एक पोस्ट डाली थी कि मतलबी और चापलूस लोग हर किसी के दिलों पे राज करते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं, लेकिन जो सच्चा इंसान रहता है वो किसी के दिल में जगह नहीं बना पाता। कारण क्या है? कारण एक ही है साथियों, कि आज के दौर में सच्चाई किसी को पसंद नहीं। और कोई भी बिजनेस हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी जॉब, और चाहे नेटवर्क मार्केटिंग, हर जगह एक ही शब्द काम आता है और वो होता है विश्वास। और साथियों, आप विश्वास बना लोगे बिल्कुल, इस बात को मैं नहीं नकार सकता, लेकिन उस विश्वास पर अडिग रहना, उस विश्वास को कायम रखना, ये आपकी परीक्षा है। आप कितने दिन उस विश्वास को बनाए रखते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि इस मतलबी दुनिया में विश्वास भी बहुत कीमती हो चुका है। हर साथी को आप खुश नहीं कर सकते हो, हर किसी की फरमाइश अलग अलग रहती है। तो एक ही रास्ता मुझको तो नजर आया है कि पटल पर जो सच है उसको रख दो। किसी को बुरा भी लगेगा तो किसी को अच्छा भी लगेगा, और जिसको बुरा लग रहा है, जब वो व्यक्ति या लीडर
या इंसान एकांत में इस पर विचार करेगा। क्यों? क्योंकि जिसको बुरा लगता है उसको नींद नहीं आती, और जब वो सोने जाएगा तो ये बातें उसके दिमाग में घूमेंगी ऑटोमेटिकली। उसको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज ऐसा बोला, किसके लिए बोला, कहीं मेरे लिए तो नहीं बोला। उस पर वो विचार करेगा और वहां से वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। अब मानना नहीं मानना वो बात का मैटर है, पर उसकी अंतरात्मा उसको कुछ ना कुछ तो कहेगी जरूर कि अरे यार, ये चीजें तो मुझ पर भी लागू हो रही। मैं यहाँ से क्या करूं जो ऐसी बातें मेरे बारे में दोबारा ना बोली जाए। को सुधरने की तो कोशिश करेगा कम से कम। और जो इंसान एक तो पश्चाताप कर लेता है और जो सुधरने की दिशा की ओर अग्रसर होता है, तो वो एक दिन अपने आप को सुधार भी लेता है, परिपक्व भी कर लेता है। और आज के दौर में इसी चीज की सख्त आवश्यकता है आपको और हमको। अगर इन विचारों से हम एक कदम भी चलेंगे तो साथियों वो कदम हमारे नहीं रहेंगे, हमारे साथ हजारों की भीड़ रहेगी। और भीड़ भी ऐसी रहेगी कि अंधी भीड़ नहीं रहेगी। अनुभवी लोग, सच्चे लोग, विचारवान लोग। आपके पग कहीं डगमगाएंगे भी तो आपको वो सच्चाई को सामने रखते हुए आपको एक मजबूती प्रदान करें। ये चीजें हमारे अंदर लाना बहुत जरूरी है। साथियों, हमने बहुत पैसा कमा लिया और इज्जत भी बहुत कमा ली। अब काम किस क्या करना है आपको हमको? अब थोड़ी सी नेकी कमाने की जरूरत है साथियों। तो इस ओर भी ध्यान दिया जाए। और आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा साथियों, क्योंकि मैं सभी को सुनना पसंद करूंगा आज। तो मैं पेंकरा सर को निवेदन करता हूँ कि सर आप आए और आगे के सेशन को संभालें। मोस्ट वेलकम पेंकरा जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू गुरुजी। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बिल्कुल चार चांद लगा दिए। आज की मीटिंग बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त रही। जिन व्यक्तियों की आज की मीटिंग से आंखें नहीं खुली होगी तो निश्चित ही उनके जीवन में कभी भी उनकी आंखें नहीं खुल पाएगी। और जिस व्यक्ति के दिल, दिमाग और सभी जगह आज अगर इस सेशन को सुने होंगे, निश्चित ही उनके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव होगी। क्योंकि आज की शब्द वो शब्द मिले हैं हमें सभी लोगों के लिए जो कि एक लीडर की पहचान है। और एक लीडर के अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, इन सब के बारे में हमारे गुरुदेव मिस्टर कुलदीप सर ने आज बहुत शानदार तरीके से हम सब के बीच में इस सेशन के माध्यम से अपनी बातों, अपने विचारों को रखे। इसके लिए दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि ऐसे ऐसे ग्रेट लीडर हम सब के बीच में बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और मुश्किल से मिले हैं तो इन सब की हमें बहुत कदर करनी चाहिए। तो थैंक यू करना चाहूंगा गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की स्पेशल स्पीच के लिए मैं ऐसे ही हम सब के ग्रेट, तो थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे गुरुजी, स्पेशल स्पीच किनको बुलाया जाए। सर भास्कर सर को ले लीजिए या मातृ शक्ति में से किसी को भी ले लीजिए। ओके ओके सर, तो थैंक यू करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे गाइड के लिए, इसके लिए सर। तो ऐसा ही ग्रेट गुरु हम सबके बीच में बने हुए हैं मिस्टर आरपी भास्कर सर को मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा। वो भी पोस्ट बने हुए हैं, तो उनको बुलाने से पहले आज की सेशन के बारे में हम सबको मार्गदर्शन करेंगे और प्रकाशित डालेंगे उसके ऊपर कि हमें इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम सबको क्या सीख मिले, उसके लिए प्रकाश डालेंगे। उनका कहना है, मंजिलों की तलाश में सफर में निकल आया हूँ, मंजिलों की तलाश
मैं सफर में निकल आया हूँ, मुश्किलें भरे हालात में घर से निकल आया हूँ। कई जिम्मेदारियां हैं हम पर जिन्हें निभाना है। जिद है जिंदगी में कुछ कर गुजर जाना है। जिंदगी में कुछ कर गुजर जाना है। तो मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा ये तार निकल गया कि बल्ब बंद हो गया? इस साल इसमें आर.पी. भास्कर सर। मोस्ट वेलकम सर, वेस्ट बंगाल से आर.पी. भास्कर सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू रुको सो रुको मच। रुको रुको, एकदम झटका लगेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी ग्रेट ग्रेट सम्मानीय वो कुंडा साथी, खोल दिया फिर का? मैं बाहर से लगा था। आज का राती का पैनल हमारा बहुत ही जबरदस्त तरीके से होस्टिंग का पार्ट करते हुए हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर घनश्याम पेंकरा सर जी, जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, बहुत ही सुंदर आवाज के धनी, और आप अपनी बातों से इस मंच को सजाए हुए। थैंक यू सो मच सर, आपको थैंक यू सो मच। वाओ, ग्रेट सर, ग्रेट। और आज का राती का ट्रेनिंग हमारे बड़े भैया कुलदीप सर के द्वारा, और समय को देखते हुए समय के साथ में उन्होंने अपनी आज बाड़ी को विराम दिया, और समय ही बलवान होता है। बहुत ही अति सुंदर शब्दों के साथ में आज का ट्रेनिंग का पार्ट हम सभी अभी सुन रहे थे। साथियों, अभी देखा होगा, अभी सुना होगा आपने कि अभी बड़े भैया कुलदीप सर के द्वारा अभी जो बातों को रखा गया कि अभी जब हम कमबैक होंगे तो किस तरीके से हमारे साथ में किस किस प्रकार की राजनीति शुरू होने वाली है, और इसके पहले आज भी किस तरीके से राजनीति हमारे साथ में चलती ही आई है। हम कितने अंदर से सच्चे हैं या चापलूस हैं या मतलबी हैं या फरेबी हैं, सभी बातों पर आज बातों को रखा है। और साथियों, बात सही भी है कि सच्चा आदमी झूठ से नहीं हारता, बल्कि उसकी हार का कारण यह है कि झूठे आदमी से लड़ने के लिए जिस राजनीति की आवश्यकता पड़ती है, वह अपने दांव पेच खेलता है। और सच्चा आदमी जो होता है वो केवल सच्चाई के दम पर जीतना चाहता है, जबकि झूठा आदमी जो होता है वो हर प्रकार के दांव पेच लगाता रहता है, दिन रात भागता है, झूठी बातें करता है, क्योंकि उसको केवल क्या दिखता है, हमारा जो स्वार्थ है, हमारा जो कार्य है, किसी भी तरीके से वो बने। पर साथियों, सच्चा आदमी अपने सच्चाई के भरोसे पर काम करता है, एक धैर्य रख करके काम करता है, फल की प्रतीक्षा करता है, झूठे वादों को नहीं करता है। वो लोगों के साथ में परोपकार करना चाहता है। एक दूसरी तरफ नजर डाल के देखो साथियों कि हमने इतिहास में हमेशा पढ़ा है कि देवता और असुर, इन दोनों में जब भी लड़ाई हुई है तो शुरुआत में जो हमारे असुर होते हैं उनसे देवता हार जाते हैं, लेकिन देवता तभी जीतते हैं जब उन्हें भगवान का सहारा और विवेक मिलता है। महाभारत की कहानी देख लीजिए साथियों, पांडव सच्चे थे और कौरव झूठे, लेकिन
अगर भगवान कृष्ण का आश्रय ना मिलता तो क्या पांडव जीत सकते थे? कभी नहीं, क्योंकि कौरव हर चीज में माहिर थे, जबकि पांडव सीधे सच्चे, बिल्कुल भोले भाले, अपने सच्चे कर्तव्य पर चलते थे। किसी भी कौरव पक्ष के बड़े महारथी को पांडव परास्त नहीं कर सकते थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, किसी को भी न्यायपूर्ण तरीके से नहीं मारा गया। पर युद्ध में साम दाम दंड भेद सबका सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि कौरव जीवन भर यही न्याय करते रहे, अतः उनको उसी तरीके से हराया जा सकता था जो कृष्ण भगवान हमारे जानते थे। इसीलिए वो सच्चे कहलाए, और सच्चे कहलाने वाले पांडव नहीं जानते थे, पर भगवान ने हर समय रास्ता दिखाया, तभी पांडव जीत सके। इसके लिए हमें सफलता के लिए परमात्मा पर विश्वास करना और सच्चाई के साथ में लड़ते रहने की आवश्यकता है। आज का हमारा समय हमारे गुरुकुल के माध्यम से ही देख लीजिए कि हम किस परिस्थिति स्थिति से आज तक लड़ते आ रहे हैं, धैर्य के साथ में चलते जा रहे हैं। लेकिन बराबर बराबर हमें कई प्रकार से, क्योंकि हम सच्चाई के साथ में लड़ रहे हैं, तो कई प्रकार से हमें ऐसी बातों को रखा गया हमारे बीच के लोगों के द्वारा कि अब आपके साथ ये होने वाला है, वो होने वाला है। लेकिन इतिहास गवाह है साथियों की जीत तो सच्चाई की ही होती है। इसीलिए हमारे साथ में सब कुछ, मैं शुरुआत से ही मीटिंग के दौरान और हर समय बोलते आया, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, और जो कुछ होगा वह भी अच्छा होगा। इसलिए धैर्य के साथ में परमात्मा पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते रहें, और हम अपना काम ईमानदारी से, सच्चाई से करते रहें। आज का ट्रेनिंग कि हम गुरुकुल में या हम जिस सिस्टम की बात करते हैं उसके साथ में हम कितना सच्चाई से लड़ रहे हैं। हमारी सच्चाई क्या है, करनी और कथनी में अंतर हमारा कितना है, ये हमें खुद सोचता है। जो सच्चा इंसान होता है, जो धैर्यवान होता है, जो निष्ठावान होता है, उसकी सोच बहुत बड़ी होती है, और वो अपनी कठिनाइयों से लड़ते हुए बनावटी बातें नहीं करता है। उसको बनावटी बातें बातें पसंद नहीं। राघव सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच में। भास्कर जी। लगता है कंफर्ट जोन में नहीं है जी, भी थोड़ा सा सर, नेटवर्क अप डाउन हो रहा है शेयरिंग उनका पार्ट ले भी। लीजिए, और मातृशक्ति में से अनीता शाह मैम बने हुए हैं, उनको इनवाइट कर लीजिए। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वाह, बहुत बहुत धन्यवाद।
जो कि आज स्पेशल स्पीच में हमारे आरपी भास्कर सर आए, जो कि बहुत शानदार तरीके से हम सभी लोगों को प्रेरणा दे करके गए महाभारत से भी, और हमारे असुर और देवता के रूप में, और बहुत सारे उदाहरण दे करके गए जिनमें हमें बहुत कुछ सीख मिला। तो इसी तरीके से बहुत कुछ सीख हम सबके बीच में इस तरीके से आते रहें सर, और हमें प्रेरणा देते रहें ताकि हमें आगे बढ़ने में हमें सहायता मिले, और किन किन लोगों के साथ में हमें काम करना चाहिए और किन किन लोगों के साथ में हमें नहीं करना चाहिए। ये सब के लिए हमें आप सभी लोग, गुरुदेव लोग, प्रेरणा देते रहें ताकि हम अपने आप में खरे उतर सकें। तो इसी तरीके से हम सब के बीच में एक ग्रेट मातृशक्ति बनी हुई है, और उनका भी बहुत, उनको बुलाने से पहले शब्द रखना चाहूँगा, खुद को इतना मजबूत बना लें, खुद को इतना मजबूत बना ले, हर मुश्किल का हल निकाल ले, रुकना नहीं किसी हाल में, रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस तकदीर बदल लें, बस अपनी तकदीर बदल लें। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा अनीता साहा मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले गुरुकुल के महामंच और गुरुकुल को मैं प्रणाम करती हूँ। आपने मुझे इतने बड़े जूम पैनल गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का और सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट लीडरों को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और गुरु शक्ति को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय रामलखन पटेल सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी, सभी को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय श्रीमती शैना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और इस पैनल में बने सभी पार्टिसिपेंटों को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सर, आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब और शानदार रहती है। आपने बहुत ही मान सम्मान के साथ आपने आज शेयरिंग पार्ट के लिए मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज की ट्रेनिंग ग्रेट ग्रेट गुरुवर आदरणीय कुलदीप सर जी की ट्रेनिंग थी। उनकी ट्रेनिंग से हमेशा बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है और उनकी हर बातों में एक गहराई होती है। हमेशा सच सिखाने का तरीका, सच के साथ हमें हमेशा चलना चाहिए। तो बहुत ही आज की ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी थी सर की। तो आज की ट्रेनिंग से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन को कैसे सुधारना है और भविष्य को उज्जवल कैसे बनाना है, और जीवन में हमें हर वो काम करो जो दूसरे को सुखी मिले, क्योंकि दूसरे की खुशी को अपने सबसे बड़ी उपलब्धि मान लेना चाहिए। क्योंकि सच्चे जीवन का सार यह है, जब हम दूसरे को खुशियों को प्राथमिकता देंगे तो हमारा जीवन भी एक अर्थपूर्ण बन जाता है। क्योंकि दूसरे की मदद करना, उनका सम्मान करना और निस्वार्थ भाव से हमें सेवा, सहयोग और इंसानियत का पाठ सिखाता। तो हमें आज बहुत ही अच्छी सीख मिली कि दूसरे को हमें सबसे उनकी खुशी का हमें ध्यान देना और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करना। क्योंकि विश्वास वही है जो कठिन समय भी हमें डगमगाने नहीं देता है, बल्कि हमें मजबूत बनाता है। और सच्ची परीक्षा तभी होती जब विश्वास के साथ हमेशा हमें बने रहना चाहिए। तो आज की ट्रेनिंग से हमें बहुत ही अच्छी सीख मिली। और कहाँ के बाज की तरह हमें बनना चाहिए, अपने आप पे हमें भरोसा करना चाहिए, हमें इतना ज्ञान अर्जित करना चाहिए, इतनी योग्यता होनी चाहिए कि हम अपने आप को निखार सके, एक नेटवर्क मार्केटिंग में एक सबसे अच्छा एक लीडर बने, और एक लीडर की तरह हम लोगों को सिखाए और सही मार्ग और सही रास्ता पे उनको ले जाए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, आपने मुझे आज शेयरिंग पार्ट का आमंत्रित किया। इसलिए बैक टू होस्ट सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने शेयरिंग पार्ट में अपनी शब्दों, अपने विचारों का रखेली, इसके लिए दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और काफ़ी शानदार आपकी सेशन, आपका आज का शेयरिंग पार्ट रही मैम। इसी तरीके से आते रहें और अपने विचारों को हम सब के बीच में परोसते रहें, और आपके विचार से हम सबको बहुत प्रेरणा मिलती है, और इसी प्रेरणा के साथ हम सभी लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी जिंदगी में सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमें सीख देते रहे मैंने, इसके लिए दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आगे की शेयरिंग पार्ट के लिए मैं
सर क्लोजिंग पार्ट ले लीजिए समय को देखते जी हुए। और सुमित्रा डिगर से मैम बनी हुई है, अगर कंफर्ट जोन में है तो उनको इनवाइट कीजिए, क्योंकि अरविंद सर शायद निकल जी चुके हैं, है ना, जी तो निकल गए मैम हैं को सर। ले लीजिए। जी सर, तो थैंक यू करना चाहूंगा सर, मोस्ट वेल। हम सबके बीच में ऐसा ही ग्रेट मात्र शक्ति हम सबके बीच में बनी हुई है, जो कि बहुत ही जाने माने लीडर हम सबके बीच में ग्रेट मात्र शक्ति। उनका कहना है जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा। जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा। हर हाल में आगे बढ़ना है, हर मुश्किल से टकराना होगा, हर मुश्किल से टकराना होगा। तो मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा हम सब के बीच में ऐसे ग्रेट मात्र शक्ति, जो कि क्लोजिंग पार्ट में हम सब के बीच में आए, श्रीमती सुमित्रा डिगर से। मैम मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आए और क्लोजिंग पार्ट रखे मैम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, जो आज लगातार हम सभी के बीच बने रहते हैं और अपना कीमती समय देते हैं। दोस्तों, समय सभी का कीमती होता है, लेकिन जो आज हमारे गुरुजनों ने हमें समय दिया है अपने आप को निखारने का, अपने आप को इस तरह से हम बना पाए कि हमें सहारे की जरूरत ना पड़े, तो इस तरह की सोच के साथ आज हम सभी को सपोर्ट करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो इसके लिए मैं जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। तो मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद हमारे सभी गुरुजनों का, जो लगातार अपना कीमती समय देते हैं। राम लखन पटेल सर जी, हमारे ग्रेट गुरु नरेश कुमार नाथ सर जी है, हमारे सभी ग्रेट ग्रेट लीडर्स जो इस मंच पर बने रहते हैं, सभी को दिल से धन्यवाद। सभी हमारी मातृ शक्तियों को, और स्पेशल धन्यवाद इसी शानदार सिस्टम के साथ आज हम सभी कई दिनों से जो बने हुए हैं लगातार, और आज इतने संघर्ष और इतनी परेशानी आई हो, लेकिन फिर भी आज उनका डटकर मुकाबला कर रहे हैं और सामना कर रहे हैं। वैसे हमारे एमडी सर, केडी प्रतापन सर और सुना मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो धन्यवाद हमारी सभी मातृ शक्तियों को, जो इतने कठिन समय में भी अपना कीमती समय निकालकर इस गुरुकुल में बने रहती हैं, इस मंच का संचालन करती हैं, सजाती हैं, तो उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। और आज के हमारे ट्रेनर, हमारे गुरु कुलदीप सर जी, जो हमेशा हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं, और आज बहुत ही शानदार सर ने ट्रेनिंग दिया। और हमेशा व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी कथनी और करनी दोनों को इस तरह से रखे कि जो आप अपनी जुबान से कहते हो उस पर हमेशा कायम रहे। जिस तरह से कि आज हमारे बीच बहुत सारे उदाहरण है, और सबसे बड़ा एक उदाहरण जो कि हर एक व्यक्ति जानता है, और हर एक व्यक्ति उन बातों पर अमल भी करता है, कि हमारे राम भगवान, जो कि हमें अपने एक वचन के लिए जो कहते हैं ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उन्होंने अपनी माता के एक वचन के लिए अपना पूरा राजपाट त्याग दिया और जंगल में चले गए। वो कर भी सकते थे ये कि मैं तो यहाँ का राजा हूँ, लेकिन मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो वो अपनी माता के आदेश का पालन ना करते हुए भी आज बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना राजपाट संभाल सकते थे, सुख सुविधाओं के साथ रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना सुख को त्याग दिया अपनी माता की खुशी के लिए। तो आज पूरा परिवार ही नहीं, पूरा उनका राज्य ही नहीं,
बल्कि हर एक व्यक्ति की जुबान पर उनका नाम है, एक मान है, एक सम्मान के साथ लिया जाता है। तो ये होता है। और इसी तरह आज हमारे बीच हमारे सभी गुरुजन जो आज अपने एक शब्द, अपनी एक वचन उन्होंने जो रखा हम सभी के बीच, हाई रिच के लिए जीना और हाई रिच के लिए समर्पित होना, तो ये समर्पण का भाव समझाता है। और अगर हर एक व्यक्ति इसी तरह का समर्पण अपने जीवन में करता है कि जो एक बार उनकी जुबान से निकल जाए उस पर हमेशा कायम रहे, तो शायद इतना समय नहीं लगता कि हाई रिस्क हम सभी के बीच रिटर्न नहीं होता और आज बहुत ही शानदार तरह से वर्क करते। लेकिन एक इंसान जो स्वार्थी बन जाता है कुछ समय के लिए, तो वो उसी का स्वार्थ होता है। जो एक व्यक्ति का स्वार्थ कई लोगों की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर देता है, बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर देता है। तो हमें स्वार्थी नहीं बनना है, हमेशा हमेशा एक निस्वार्थ भाव रखना है कि पहले सभी का भला सोचो, तो भगवान अपने आप हमारा भी भला करते हैं, अच्छा करते हैं। और जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, उसका अपने आप ही अच्छा होता है। तो हमेशा अपनी सोच और विचारों को एक पॉजिटिव रखें, क्योंकि हम अगर जो भी चीज अगर कहीं खेत में अगर आप जो बीज बोते हो तो वही फसल निकल कर आती है। तो उसी तरह हमारा जीवन भी है, जीवन हमारे कर्म भी है कि हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल भी हमें अच्छा ही मिलता है। तो हमेशा एक नेक कार्य करते रहे और अपने जीवन में हमेशा उन्नति की ओर, सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारे गुरुजी ने बहुत ही शानदार तरह से ट्रेनिंग दिया और बहुत, मैं उनकी बातों को दोहराना नहीं चाहूंगी क्योंकि हर व्यक्ति इस बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझता भी है, जानता भी है और उसके बाद भी शायद बहुत सारे गलतियां भी करते हैं। लेकिन गलतियां करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन अगर हम गलतियां करके उससे अगर कुछ सीखते नहीं है तो वो हमारे जीवन के लिए, हमारी सफलता के आड़े आती है। और बहुत सारी उसमें हमें बहुत परेशानियां भी आती है और हम जीवन में सफलता को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमसे कुछ गलतियां हुई है तो हमें उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि जब हम उन गलतियों से सीखते हैं तो वो हमें सफलता की ओर लेकर जाती हैं। क्योंकि हमें उन गलतियों को दोहराना नहीं है, उनसे सीखते हुए अपने जीवन में ये सारी चीजों को समझना है कि आगे हमसे ये सारी गलतियां ना हो। तो उन गलतियों को हमें कभी भी दोहराना नहीं है। लोग तो कहते रहते हैं और लोगों का काम कहना है, तो हमेशा लोगों की बातों को हमें इग्नोर करना है और जो सही हो उस सही राह पर हमेशा चलते रहना है। क्योंकि पैसे के पीछे भागने वाले लोग कभी भी सफल नहीं होते हैं, क्योंकि पैसा वो खुशियां नहीं देता। जो एक अंदर से हमारे अंदर खुशी होनी चाहिए, वो पैसे में खुशी नहीं होती है। तो इस बात को भी समझना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, मैं बहुत बहुत आपकी आभारी रहूंगी। बहुत सारी चीजें जो मुझे इस गुरुकुल के माध्यम से अपने जीवन में सीखने के लिए मिली और बहुत सारी चीजें जो आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से आज इस गुरुकुल में हम सभी बने रहते हैं। तो जितने भी पार्टिसिपेट है सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस गुरुकुल के माध्यम से आज हर व्यक्ति अपनी सोच को बड़ा कर पा रहे हैं, एक पॉजिटिव सोच अपने अंदर डेवलप कर पा रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से बड़ा बनता है, ना कि धन दौलत से। सबसे पहले तो हमारे विचार, हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए, तो वो हर व्यक्ति के पास वो सारी चीजें ऑटोमेटिक आना स्टार्ट होती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पैसे से बड़ा नहीं होता। कई व्यक्ति आप सभी ने देखे होंगे, चाहे उनके पास कितनी भी धन दौलत हो, लेकिन उनकी सोच, उनके विचार बहुत ही
बुरे होते हैं, इस तरह से कि आप सभी बहुत सारे ऐसे उदाहरण देख चुके होंगे कि कभी वो 2 रुपए की किसी की हेल्प नहीं करते, मदद नहीं कर पाते। तो इस तरह के भी लोग होते हैं। तो हमें अपनी सोच को बड़ा करना है और हमेशा एक निस्वार्थ भाव के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी आज के हमारे ग्रेट ग्रेट होस्ट, ग्रेट लीडर हमारे गणेश बहादुर सर जी, जो कि ओह, धन सॉरी घनश्याम सर, पैकरा सर जी को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बहुत ही शानदार तरह से उन्होंने आज के इस मंच का संचालन किया। बहुत ही बेहतर तरीके से आज की होस्टिंग पार्ट को निभा रहे हैं। तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और आगे हमारे ग्रेट गुरु जी के जो आशीष वचन हम सभी के लिए जरूरी है, हमें उन्हें भी सुनना है। तो वो बैक टू होस्ट, मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मोस्ट मैम, वेलकम। वाह वाह, दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा मैम। आए और आपने क्लोजिंग पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से अपनी मधुर वाणियों से आपने सजाए, इसके लिए दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और बहुत सारे बातें रखे जिसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा फिर से। और इसी तरीके से आप आते रहे मैम, और हम सभी लोगों को उच्च विचार और उच्च प्रेरणादायक के रूप में हम सबको आशीर्वाद के रूप में बनाए रखें। तो इसी तरीके से समय की जाया ना करते हुए हम सबके बीच में ऐसे ग्रेट गुरु हम सबके बीच में बने हुए हैं, जो कि सरेपाली बसना की आन बान शान हम सबके बीच में बना चुके हैं बिग पहचान। तो ऐसे ग्रेट गुरु को आशीष वचन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जिन्हें जीत पर अड़े होते हैं। तो मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा ऐसे ग्रेट गुरु मिस्टर नरेश नाग सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। Okay, sir. Thank you. Great morning, all of you, all leaders. नमस्कार. स्पेशल थैंक्स आज के हमारे सुपर सहयोगी साथी, मेरे सहयोगी सपोर्टर आदरणीय मिस्टर घनश्याम पैकरा जी। सर 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 ग्रांड सैल्यूट है आपको। निश्चित रूप से काबिल तारीफ है साथियों। आपने अभी अभी उनका शब्द सुने, तो निश्चित रूप से साथियों उनके शब्दों में वो जादू है कि वो जादू का छड़ी आज घुमाते हैं, और निश्चित रूप से लगता है कि स्माइलिंग चेहरा इतना मजबूत और अडिग कैसे है। ये सिर्फ हाईरिच का पावर है साथियों। हाईरिच ने जो कुछ दिया है शायद किसी कॉन्सेप्ट ने दिया होगा। तो निश्चित रूप से हम हाईरिच को दिल से चाहते हैं और हाईरिच को नमन करते हैं। साथ में केडी प्रतापन सर, सिन्हा मैम को दिल से धन्यवाद। और हम अपना माता पिता को प्रणाम करते हुए सभी के माता पिता को और सभी के गुरुजनों को नमस्कार करते हैं। और साथ में हमारे आदरणीय मिस्टर कुलदीप सर और तमाम लीडर साथियों जो लगातार पैनल में बने रहते हैं और हम सबकी भलाई के लिए कुछ न कुछ अच्छे शब्द सोचते रहते हैं। थैंक यू हाईरिच। और बहुत अच्छा लगता है जब हाईरिच का ड्रेस पहना जाता है। तो निश्चित रूप से साथियों हाईरिच एक यूनिक है, हाईरिच एक ब्रांड है। हाईरिच तो दिल और दिमाग दोनों जगह छाया हुआ है। तो आपको क्या बोले, अगर बजरंग बली की तरह चीर के दिखाना होता तो दिखा देते कि हाईरिच रग रग में कैसे बसता है। साथियों एक पहचान ही काफी है कि हाईरिच में जो वीडियो में आता है निश्चित रूप से हाईरिच से दिल से प्यार करता है, और हाईरिच में जो वीडियो में नहीं आता मेरे हिसाब से कुछ न कुछ तो डाउट है। तो साथियों एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं नहीं बोलता कि आप लोग हाईरिच को प्यार नहीं करते, सब प्यार करते हैं। बस थोड़ा सा डाउट इस बात की है कि मैं गोरा हूं, काला हूं, छोटा हूं, लंबे हूं, नाटा हूं करके आप सोच रहे होंगे, गलत। भगवान छोटे रूप में भी अपना कारोबार रचे थे, और भगवान बनना है तो साथियों चेहरा को मत देखिए, चेहरा तो आता जाता है, एक कलर का खेल है, उसको छोड़ दीजिए। हाँ लेकिन लोग सूरत को नहीं साथियों, सीरत को देखते हैं। आपकी सीरत कैसे है उसको देखते हैं। बहुत आगे चेहरा दिखाने वाले जब पानी में धोया जाता है तो उनका चेहरा जो है निकल जाता है।
क्योंकि वो मेकअप किए रहते हैं, और भगवान का दिया हुआ ये मेकअप साथियों लाइफ टाइम के लिए रहेगा, क्योंकि भगवान तो खुद काले थे, तो हमें कौन पूछता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब पे विश्वास आप और हम करते हैं साथियों, लेकिन स्वयं पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि आप में जो काबिलियत है, एपीजे अब्दुल कलाम में भी वही काबिलियत था, श्री आज के आदरणीय पीएम श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी के में भी वही काबिलियत था और है, और हमारे रजनीकांत सर के में भी वही है, सचिन सर के में भी वही है, धोनी जी के में भी वही है। साथियों, आप जितने भी महान महान शख्स को जानते हैं, उस सब में वही था, पहले कुछ नहीं था, उसके बाद धीरे धीरे करते गए और अपने आप में एक विश्वास बढ़ता गया, क्योंकि विश्वास एक अहम वृक्ष है साथियों, जो प्यार रूपी खाद से वो बढ़ता है, संस्कार मिलता है उसको और आगे बढ़ता है और अच्छा फल देता है। सिर्फ आपका विश्वास ही एक ऐसी चीज है जो लगातार लगातार हर दिल और दिमाग में छाते रहता है। और आज भगवान रामचंद्र जी, एक कहानी बता रहा हूं 1 मिनट का। भगवान रामचंद्र जी को पता नहीं था, और जब वो वनवास में गए थे और जब वन में गए तो उनकी पत्नी चोरी हो गई। उनकी पत्नी जो है चोरी हो गया, कौन चुरा के लिया पता नहीं, चुरा के ले गए। और जब उन्होंने खोजते खोजते गए तो एक, क्या बोलना चाहिए, वृद्ध गिद्ध, मतलब कि बूढ़ा गिद्ध जो है दोनों पंख से कटा हुआ पड़ा मिला, जहां पर उनको जा करके अब जब अपने गोद में लिए, उनके सर को जब गोद में लिए, उनके लिए उस गिद्ध पक्षी के लिए उनका जो गोद जो है सिराना का काम किया। जब वहां पर पूछे प्रभु रामचंद्र जी को, जब उस गिद्ध ने कहा, प्रभु राम जी, अगर आपके गोद में मेरी जान जा रही है तो निश्चित रूप से मैं स्वर्ग जाऊंगा, और स्वर्ग में आपके पापा मिलेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, बस इतना बता दीजिए। तो सुंदर सा वाक्य सुनिएगा जरूर। और वहां पर प्रभु रामचंद्र जी बोले, हे पक्षीराज, आप इसको अगर बोलेंगे तो मेरे पापा और भी व्याकुल हो जाएंगे, और हो सकता है वो कुछ न कुछ रूप में यहाँ आ जाएंगे और देखेंगे कि एक मेरा पुत्र वधु चोरी कैसे हो गया, कौन चुरा के ले गया, उनको नाराज हो जाएंगे। तो इसीलिए उनको मत बोलना कि उनका पुत्र वधु चोरी हो गया है। और जब आप बोल ही रहे हो कि एक लंका का रावण चुरा के ले गया है करके, उनका जो यम रूपी जो तलवार था उनसे मेरी पंख जो काटा है, और जो पंख अलग अलग हो गए हैं, और आप इतना व्याकुलता के साथ मेरे को जो कहानी सुना रहे हैं, तो मैं उसका उत्तर और उसका जवाब जरूर दूंगा, जब मैं उनका कुल को नाश कर दूंगा, और जिन्होंने भी मेरे पत्नी को चुरा के ले गया है उनका कुल समेत नाश कर दूंगा करके जब उन्होंने प्राण लिया साथियों, वो बहुत ही अच्छा चौपाई है, मैं नहीं बोलना चाहूंगा, लेट लगेगा। तो उनको जब बोले और वो खुद जा करके बोलेंगे, रावण वहां जब स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि भगवान के हाथों जब उनका मृत्यु होगा तो स्वर्ग जरूर जाएंगे, वहां पर जब मेरे पापा से मिलेंगे तो मेरे पापा उनको पूछेंगे, हे रावण, आपके पास इतना शक्तिशाली हो, भगवान को जीत चुके हो, आपके कुल में इंद्र जैसे लोगों को जो है बंदी बनाकर रखने वाले, इंद्रप्रस्थ को जीतने वाले, और सब कुछ इतना ज्ञान ध्यान सब कुछ में परिपूर्ण होने वाले अच्छे अच्छे लोग आपके चरण तो करते थे, और तीनों पूर्व विजेता हुआ आपको किसने मारा करके जब वहां पूछा जाएगा, तब उन्होंने बताएंगे कि मैंने ऐसा ऐसा गलती किया जिसके वजह से मुझे सजा मिला, और मैं वहां से मेरा कुल को विनाश कर डाला, एक भी मेरे कुल में नहीं बचे। जब उनको गाथा सुनाएंगे उसी दिन मेरे पापा प्रसन्न होंगे। तो आप मत बोलिएगा, वो खुद जा करके वो बोलेंगे। तो साथियों, आप इस भावार्थ को समझ चुके होंगे कि प्रभु रामचंद्र जी उस गिद्ध पक्षी को क्या जवाब दिए। इस बात एक से संकेत यही मिलता है कि गुरु जो बोलते हैं साथियों, ये सूझबूझ सोच समझ के बोलते हैं, और किसी को अपना शिष्य को कभी भी वो निराश और नाराज नहीं करते। वो हमेशा चाहते हैं कि मेरा शिष्य मेरे से भी आगे बढ़े। हमेशा आजकल कहा जाता है गुरु जो है
गुरु जो है गुड़ बन जाता है और चेला जो है शक्कर बन जाता है, क्योंकि गुड़ का डिमांड कम है साथियों, शक्कर का डिमांड ज्यादा है। लोग आज गुड़ कम खाते हैं साथियों, शक्कर लोग ज्यादा खाते हैं। तो आप समझ चुके होंगे, इसीलिए जो है शिष्य को ज्यादा आज जो है ज्यादा डिमांड हो रहा है। लेकिन यहाँ एक बात पे ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि गुड़ हर पूजा में लगता है, शक्कर नहीं लगता। क्योंकि लोग तो उसको उपाय के तौर पे लाते हैं, आद और उपाय दोनों में अंतर होता है। तो आप समझ चुके होंगे ये सारी चीजें कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। तो जिस तरह से साथियों हाई रिच एक आद है, और जो कॉन्सेप्ट और भी कॉपी प्लान चल रहे हैं, उपाय है, लोग तरह तरह का हथकंडे अपनाएंगे साथियों, अपना खोरापति दिमाग लगाएंगे। लेकिन साथियों भगवान तो भगवान होता है, भगवान क्योंकि एक ब्रांडेड है, कि राम भगवान जिस तरह से ब्रांडेड थे साथियों, उसी तरह से हाई रिच एक ब्रांडेड बन चुका है। जितना भी वो लोग कम होगा, इनका जितना भी बखान करूं कम होगा साथियों, क्योंकि हाई रिच ने जो इतिहास लिखा है आज तक, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, मल्टीपाइन मर्केंटाइल सिस्टम में जितना भी बड़ा इतिहास बनाया साथियों, कम समय में आज तक कोई कंपनी इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा। इसीलिए हाई रिच से मैं प्यार करता हूँ। और हाई रिच में जो खूबियां हैं साथियों, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इतना प्यारा सुंदर सा, जितना बड़ा कॉन्सेप्ट और जितना सुंदर कॉन्सेप्ट, लोग हंसते हंसते इसको स्वीकार करते हैं, रोते रोते आते हैं, या हंसते मुस्कुराते हुए करोड़पति बन के यहाँ से जाते हैं। और आज आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख चुके होंगे। बहुत सारे मुसीबतें आएंगे साथियों, गजन मैटर उसको साइड कर दीजिए, लेकिन आप और हम चलने के लिए अगर मजबूत है तो निश्चित रूप से आप में अगर विश्वास है, दृढ़ संकल्प है, विश्वास है, जोश है, जुनून है, तो चाहे कितना भी आंधियां तूफान आ जाए साथियों, अभी तो सिर्फ 22 महीने इंतजार किए थे साथियों, अब तो हमारी एक हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते का समय आ रहा है। तो क्यों ना हम तेजी के साथ आगे बढ़ें और अपना मंजिल को हासिल करें। समय ज्यादा लिया इसके लिए सो सॉरी। जय हरीश, जुग जुग जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश। सभी अल पार्टिसिपेंट को नमस्कार, थैंक यू घनश्याम पैकरा सर, और स्पेशल मातृशक्तिगण को दिल से स्वागत और नमन। आप लोगों की अथक प्रयास की वजह से हरीश पुनः एक बार आंगन में दिए की तरह, दीपावली के दिए की तरह जगमगाएगा। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं तमाम मातृशक्तिगण को। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू सर, थैंक यू। वाह, थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आशीर्वचन के रूप में बहुत सारे एग्जाम्पलों के माध्यम से हम सभी लोग को आशीर्वाद दिए, और एक पक्षीराज गरुड़ राज के बारे में हम सबको एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से हम सबको बताए। इसके लिए दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जिंदगी में मुश्किलें बहुत सारी आती है, और इस मुश्किलों में जो भी इंसान चलना सीख जाता है, जीवन में कभी भी हार नहीं मानता है, और निश्चित ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। तो ये सब हमारे हारेचेन के अंदर में छुपा हुआ है। इसके लिए दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं घनश्याम पैकरा, कोतबा जसपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी लोगों को आज की मीटिंग के लिए धन्यवाद देना चाहूंगे। आपने अथक प्रयास, अपने माइंड और दिमाग और अपना तन मन धन एक जगह रख करके आपने इस आज की मीटिंग को सुने, उसके लिए दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। जो भी व्यक्ति आज की मीटिंग के बारे में सुना होगा, निश्चित ही उनके जीवन में बदलाव आ गया। तो आज के टिका अनम्यूट दे करके सभी लोगों को जय हरित के नारे के साथ में आज की मीटिंग को यहीं पर क्लोज करते हैं। मोस्ट वेलकम, थैंक यू जय हरीश, सभी जय लोग जय को। हरीश, लव यू हरीश, जुग जुग जय हरीश, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट, नमस्कारम।